जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके गार्डन में गुलहरियों का बहुत ज़्यादा आना-जाना बन चुका है और बनने वाले फल और सब्जियाँ भी ख़राब होती हैं, या बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, या चूहे आते हैं, या इसके अलावा जो आप सीडलिंग करते हैं तो चिड़ियाँ आके वो बीज ख़राब कर देती हैं, या इसके अलावा आपके पौधे हरे-भरे दिखाई नहीं देते, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधे भी कमज़ोर हैं, नई ब्रांचेज़ और कॉम्प्लें बनने का सिलसिला बंद हो चुका है, तो आप इस एक चीज़ का इस्तेमाल करके ये दोनों फ़ायदे उठा सकते हैं, यानी कि अपने गार्डन को हर किस्म के जानवरों और परिंदों से भी महफूज बना सकते हैं और इसके साथ साथ पौधों को हरा भरा भी कर सकते हैं, ग्रोथ को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। ये क्या चीज़ है, कहाँ से हासिल करनी है, गार्डन में अपने प्लांट के लिए कैसे अप्लाई करनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। ये जो चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो केमिकल फ्री है, 100% ऑर्गेनिक है। ये खाद की खाद है और पौधों की प्रोटेक्शन के लिए एक दवाई की दवाई है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसके अंदर एक ऐसी स्मेल पाई जाती है जो बिल्लियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुलहरियाँ भागती हैं इसकी खुशबू से, चिड़ियाँ दूर भागती हैं। वैसे ये आम रूटीन में गार्डन को आलूदा करने वाली चीज़ नहीं है, यानी कि हमें स्मेल नहीं आएगी। आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, अमूमन होता है जब सर्दी आती है ना तो गार्डन में बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। आलूदगी भी होती है और जो पौधे हम लगाते हैं वो भी ख़राब कर देती हैं। और इसके साथ-साथ गुलहरियाँ आम रूटीन में आती रहती हैं, चूहे भी आते हैं, ठीक हो गया? जो कि हमारे गार्डन को आलूदा करते हैं। और इसके साथ-साथ जो आजकल हम मौसम सरमा की जब सीडलिंग करते हैं, तो चिड़ियाँ आती हैं, दरियाँ वगैरह लगाते हैं, जो बीज होते हैं, उनको वो खा जाती हैं। तो इस तरह हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मज़ीद इसके अलावा हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उनके ऊपर नई कॉम्प्लें और ब्रांचेज़ बिल्कुल नहीं बनती, पौधे भी हरे-भरे दिखाई नहीं देते, पत्तियाँ भी डल सी होती हैं या येलो हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम का भी इसी के अंदर सॉल्यूशन है, यानी कि ये चीज़ 2 इन 1 है, यानी कि एक तीर दो शिकार। तो चलिए अब ये जानते हैं ये क्या चीज़ है और इसे कहाँ से हासिल करना है। इस चीज़ का नाम है जी ब्लड मील फर्टिलाइज़र। ये आम गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाती है, खुली भी मिल जाती है, पाउच वगैरह में भी मिलती है। दराज के ज़रिए लेंगे तो पैकेट बने होते हैं केजी के, हाफ केजी के, तो वो पैकेट में ही आपको मिलेगी। जब आप इसे हासिल कर लें तो कोशिश करें एक जार वगैरह में रखें ताकि ये सिली ना हो। ठीक हो गया? सिली होने के साथ क्या होता है, ख़राब भी हो जाती है और स्मेल सी भी आने लगती है। जब आप देखें कि आपके गार्डन में परिंदे आ रहे हैं या चूहों की आमदोरफ्त बढ़ गई है या गुलहरियाँ आ रही हैं, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके गार्डन में लगे हुए पौधे हरे भरे दिखाई नहीं देते, तब भी आप दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पौधों के लिए बतौर खाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ब्लड मील फर्टिलाइज़र का उन पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करना जिनके ऊपर सब्जियां या फल बन रहे हों। बाकी जितने भी तमाम पौधे हैं उनके लिए आप खुले दिल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांचेस में इजाफा होगा, पत्तियों में इजाफा होगा और जो पौधे हरे भरे लश ग्रीन दिखाई देंगे, पत्तियां चमक जाएंगी। अगर चिड़ियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करना है और पत्तियों में पौधों में चमक पैदा करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह 1 लीटर पानी लेना है, 1 चम्मच भर के ब्लड मिल फर्टिलाइज़र का डाल देना है और मिक्स कर लेना है। और कम से कम 2 दिन के लिए आपने चाहे धूप में रखें चाहे छाँव में रखें, 2 दिन आपने इस लिक्विड को रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे छानना है, ब्रीक छाननी की मदद से या ब्रीक दुपट्टे की मदद से छान लें। फिर आपने क्या करना है, पौधों के ऊपर शावर करना है। जिस पौधे के ऊपर भी आप स्प्रे करेंगे इसका 2 फायदे मिलेंगे। पत्तियां गहरे सब्ज रंग की और चमकदार हो जाएंगी, पौधों के ऊपर ब्रांचेस पैदा होंगी, पौधे घने होंगे। इसके साथ साथ इसकी एक ऐसी स्मेल है जिसकी वजह से जितने भी परिंदे होते हैं हमारे पौधों को आके ख़राब करते हैं, वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा। अगर आप ये काम हर 15 दिन में या महीने में एक मरतबा दोहराते हैं, तो आपके पौधे हर किस्म के जानवर के नुकसानात से भी महफूज रहेंगे और हरे भरे भी रहेंगे। मज़ीद इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह सॉलिड फार्म में आपने मिट्टी के सरफेस पे बखेरनी है। गुडाई करने के बाद आपने ऐसे ही पकड़ के मिट्टी के सरफेस पे इस तरह बखेर देनी है।
मिट्टी के अंदर स्मेल पैदा होगी, जिसकी वजह से बिल्लियाँ, चूहे या दीगर और जानवर होते हैं जो हमारी मिट्टी को या गार्डन को आलूदा करते हैं, तो वो इसकी स्मेल से भागेंगे। फिर दूसरा फ़ायदा हमें ये मिलेगा, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी, पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बनेंगी, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकलेंगी। मज़ीद इसके अलावा मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करते हैं, उनके लिए ये खुराक बन जाती है, यानी कि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में भी और इजाफा हो जाता है। तो आप इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो फिर 2 महीने का वक्फा रखें। अगर स्प्रे करना चाहें 15 दिन में, महीने में 1 मरतबा स्प्रे कर लें, आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप रेगुलरली गार्डनिंग कर रहे हैं तो ब्लड मिल्क फर्टिलाइज़र भी आपके पास होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।